आजिर अध्याय आम आलोचना करवा रावण को मुनि ऋषि मानकर रुधिर भाण्ड प्रदान। ये जो रुधिर भाण्ड मुनि ऋषि मैंने रावण को कहीं प्रदान करते ये जो रुधिर भाण्ड द्वारा कौन होता ना जितेबले रावण जितेबले रंभा अप्सरा को जितेबले बलात्कार करने उद्यम करता से रंभा अप्सरा तो अभिशाप देते जे मो जोगु तोर वंशबद्ध विनाश हे कौन नारी को जदि तू कौन स्पर्श करूँ इच्छा विरुद्ध में ताले तोर वंश ध्वंस हो तोर 10 शिर भस्म हो। एवं तापरे जेते नलकुबेर जितेबले रंभा से नलकुबेर पाखक जाऊे देवता मानकर गोटे दिन पाखक पुष्प चंदन नहीं से जाऊे पति भाव में वर्ण करने जितेबले नलकुबेर एक शुणिले से जो रावण को अभिशाप देते जे तार वंश विनाश होगापाई सेतेबले जो नलकुबेर जो अभिशाप से रावणकर जो दरबार में जाई पहुँची एवं एक शक्ति भाव में रावणकर सिंहासन को दोहलई देइथिला एवं रावण से जो अभिशाप को स्वीकार कर एवं तापरे जितेबले ये जो नलकुबेर एवं रंभांकर जो अभिशाप पाइबा परे रावण तापरे क्रोधान्वित होई से मुनि ऋषि मानक ऊपर से जो क्रोध को सुझीवाई से चेष्टा कला एवं सेतेबले से मने मने चिंता कला जे ये अरण्य मुनि ऋषि मैंने तपस्या करुछंती एवं वन को से उपवन रूप में सज्जित करी सेठारे से तपस्या करी से आश्रम स्थापन करी से आराम रे रहउछंती सुख शांति से रहउछंती एवं मते कौन से कर कि आशीर्वाद देवाई से कुंठित होउछंती से तेणु से मने मने स्थिर कले जे मु दूत मान को पठेबी एवं सेमानकठारु मुनि ऋषि मानकठारु किछि कर कि आशीर्वाद नहीं आसवाई मुझे कहबी यही भाव में चिंता करी से 4 जन जो भृतों को 4 जन दूतों को से पठेले जे तुम्हें जीव ये जो मुनि ऋषि मान अरण्य जो रोचंती मुनि ऋषि मैंने आश्रम स्थापन करी से कहब जे लंकार राजा रावण आमको पठेइछंती तुम्हें माने किछि किछि कर दियो एवं तांको आशीर्वाद कर। यही भाव में जितेबाला दूत मैंने गले से मुनि ऋषि मानकर आश्रम पहुँची गले एवं से रावणर यही समाचार से जनइले जे लंकार राजा रावण आमको पठेइछंती जे आपण मैंने जो अरण्य रही यही भाव में आश्रम स्थापन करुँच किंतु कौन कर दौना कि कौन आशीर्वाद करूना। मुनि ऋषि मैंने जितेबाला दूत ठारू यही संवाद शुणिले से हृत्कंपन जात है एवं से ऋषि मैंने तथापि मन भितर क्रोध को रखी से लंकार कुशल पचारे रावणर कुशल पचारे सेतेबले से दूत मैंने कही जे सर्वकुशल किंतु आपण शीघ्र कर दिंतु आम शीघ्र पलैजु। सेतेबले मुनि ऋषि मैंने से तो भयभीत होते मुनि ऋषि मैंने हृदय भितर जो भयभीत होते से साहस संचार कले एवं से चिंता कले जे या किसी देवाक पड़ो या किसी नदेले कौन देले उपयुक्त शिक्षा हम यही भाव में से चिंता करने को लगे मुनि ऋषि मैंने कर आम दबू कौन कौन कर देले उपयुक्त शिक्षा हम से भाई चिंता करने को लगे एवं से कहले जे जो राजा कौन मर्यादा ना से एते माने शास्त्र ज्ञान आहरण कर हिताहित ज्ञान रहूना से अन्न को नीच दृष्टि देखुंट जो पारिषद निजर पारिषद मान को से तुषामत कर रखुची तेणु यही भाव में जड़े राजा से राज्य में रहा अनुचित जहाद्वारा प्रजा मैंने कष्ट भोग करेंगे एवं से देवता मानक मुनि ऋषि मानक से हेय ज्ञान देखुंट तेणु ये राजा को उपयुक्त शिक्षा देवा आमर आवश्यक तेणु ताकू आम यही भाव में किसी मैंने दबू तेणु मुनि ऋषि मैंने चिंता कले विचार विमर्श कले कौन कौन आम दबू तेणु से कौन कले ना से कौन कले निजर बक्ष चिरी प्रत्येक मुनि ऋषि से बक्ष को चिरी किछि रक्त संग्रह कले एवं से ही सब रक्त को एक माटी पात्र रे माटी कुंभरे से सब संचित कले एवं यही भाव में जितेबाला मुनि ऋषि मानकर रक्त से जो मूर्तिका भाण्डटी पूर्ण हो गला तार मुह को से भल भाव में बंद करी आबद्ध करी से दूत मान को देले एवं कहले जे रावण को नहीं यहाँ दब एवं या भितर आम कर देइछु बोली जनइब एवं से दूत मान को सतर्क कराइदेले जे मुनि ऋषि मैंने यही जो पात्र को जदि तुम्हें मैंने खोल कि नष्ट करने जदि चेष्टा कर तुम वंश नाश हो तुम समूले वंश ध्वंस हो तेणु ये दूत मैंने से भयभीत हो पड़े एवं से जो भाण्ड को नहीं से जो रावण को से प्रदान कले एवं रावण से भाविले जे या भितर मुनि ऋषि मैंने कौन कर देते देखा सेतेबले दूत मैंने कही जो मुनि ऋषि मान कथा को से कही जे या भितर कर देते आमको से सतर्क कराई ये जो भाण्ड को जदि आम खोलिबा नष्ट करवा ताले आमर वंश विनाश हो सेतेबले रावण जानीपारे जे यह एक अभिसंपात भाण्ड अभिसंपात कुंड तेणु या मो पाखे रखा ठीक हे ना तेणु
ରାବଣ କ'ଣ ନା ଥରେ ସେ ଶିବଙ୍କର ସଭାରେ ଶିବଙ୍କର ଧର୍ମସଭାରେ ସେ ଜନକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସଂସ୍କୃତ ଜ୍ଞାନରେ ସେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଲଜ୍ଜିତ ଏବଂ ଅପମାନିତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜନକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ଦୂତମାନଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯିବ ମିଥିଳା ନାମକ ଏକ ରାଜ୍ୟ ରହିଛି, ସେଇଠାରେ ଯେଉଁ ଜନକଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମିଥିଳା ରାଜ୍ୟରେ ସେଇଠି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ପାତ୍ରଟିକୁ ନେଇ ଏଇ କୁମ୍ଭଟିକୁ ନେଇ ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ପୋତିଦେବ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ସେ ତାହା କେହି ଯେପରି ଜାଣି ନପାରିବେ ସେଭଳି ଏକ ସ୍ଥାନ ଚୟନ କରି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାତ୍ରଟିକୁ ତୁମେ ପୋତି ଦେଇ ଆସିବ। ତାପରେ ସେମାନେ ନେଇଗଲେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଏବଂ ରାବଣ ଭାବିଥିଲା ଯେ ଏଇ ସ୍ଥାନ ଏଇ ଯେଉଁ ପାତ୍ରକୁ ନେଇ ଏଇ କୁମ୍ଭକୁ ନେଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିସମ୍ପାତ ପାତ୍ରକୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପୋତାଯିବ ସେଇ ରାଜ୍ୟର ଯେ ରାଜା ଥିବ ତାଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ, ତାଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ତାର ଫଳ କିନ୍ତୁ ଓଲଟା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଦ୍ଭୁତ ରାମାୟଣର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ରହିଛି ଯେଉଁ ଗୃଧ୍ରସୂତ ନାମକ ଜଣେ ଋଷି ଥିଲେ ଅରଣ୍ୟରେ, ସେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କନ୍ୟା ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସେ କ୍ଷୀରକୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରି କୁଶ ଅଗ୍ରରେ ରଖି ତାକୁ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏକ ପାତ୍ରରେ ସେ ରଖିଥିଲେ। ଏବଂ ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଯେଉଁ ପାତ୍ରଟିକୁ ବଳପୂର୍ବକ ଛଡ଼େଇ ଆଣିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ମନ୍ଦୋଦରୀକୁ ସେଇ ପାତ୍ରଟି ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ହଳାହଳ ବିଷ ରହିଛି। ଏବଂ ରାବଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପେକ୍ଷା ଏବଂ ରାବଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ଯେଉଁ ଦେବକନ୍ୟାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟ ନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ହଳାହଳ ବିଷ ଅଛି ଭାବି ତାକୁ ପାନ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମନ୍ଦୋଦରୀ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଗର୍ଭବତୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକଲଜ୍ଜା ଭୟରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସେ ଭାରତକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ମିଥିଳା ରାଜ୍ୟରେ ଏକ କନ୍ୟା ପ୍ରସବ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକଲଜ୍ଜା ଭୟରେ ସେଇ ଯେଉଁ କନ୍ୟାକୁ ନେଇ ଏକ ସିନ୍ଦୁକରେ ଭରି ସେ ଜନକଙ୍କର ମିଥିଳା ରାଜ୍ୟରେ ତାକୁ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ହଳ କରିଥିଲେ ଯଜ୍ଞଭୂମି କର୍ଷଣ କରୁଥିଲେ ହଳ ଦ୍ୱାରା, ସେତେବେଳେ ସେଇ କନ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଯିଏକି ସୀତା ଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରାବଣ ଯେଉଁ ଅଭିସମ୍ପାତ ଯେଉଁ ରାବଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଯେଉଁ ରୁଧିର ଭାଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ତାର ଯେଉଁ ରହସ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।